27 अगस्त 1967 30 स्काई डाइवर्स पहुंचते हैं ऑर्टनर एयरपोर्ट जो कि है यूएसए की स्टेट ओहायो में, और इनमें से 16 स्काई डाइवर्स जिनका तजर्बा भी सालों का था, उनकी जिंदगी का वो दर्दनाक और आखिरी दिन होने वाला था, वो भी एक छोटी सी गलती की वजह से। ऐसी गलती जो इतनी मामूली थी कि दुनिया हैरान थी ये गलती आखिर हो कैसे सकती है। असल में उनको वर्ल्ड वॉर 2 में यूज होने वाले B-25 बॉम्बर प्लेन से फ्री स्काई डाइव की ऑफर दी गई थी, और ये ऑफर एक प्राइवेट कंपनी ने की थी जो ऑलरेडी इस प्लेन को मॉडिफाई कर चुके थे। एक एक करके जब डाइवर्स प्लेन में बैठने लगे तो ओवरवेट की वजह से सिर्फ 20 डाइवर्स को, जो सबसे ज्यादा स्किल्ड थे, उनको ही बिठाया गया, और बाकी के 10 डाइवर्स जो प्लेन पर नहीं जा सके उनको फिलहाल तो बहुत अफसोस हुआ, लेकिन उनको क्या ही पता था कि ये फैसला उनकी जान बचाने वाला है। चलिए जानते हैं कि कैसे 18 स्काई डाइवर्स जिन्होंने प्लेन से इस खुशी में जंप किया कि वो लकी डाइवर्स हैं जो B-25 जैसे हिस्टोरिक प्लेन से जंप कर रहे हैं, लेकिन जो उनको किस्मत लग रहा था वही उनकी बदकिस्मती कैसे बन गई, और एक्साइटमेंट से भरे हुए चेहरे खौफ से कैसे भर गए, और जैसे जैसे वो नीचे जाते गए वैसे वैसे जिंदा रहने के चांसेस भी कम होते जा रहे थे। 27 अगस्त वाले दिन मौसम की खराबी की वजह से प्लान में थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद दोपहर के 3 बजे B-25 टेक ऑफ कर जाता है, जिसमें 20 स्काई डाइवर्स होते हैं। प्लान के मुताबिक B-25 बॉम्बर ने टेक ऑफ करके 18 डाइवर्स को 20,000 फीट की हाइट तक लेके जाना था, और इसी एयरपोर्ट के ठीक ऊपर ही इनको ड्रॉप करवाना था। बाकी के 2 डाइवर्स को 30,000 फीट की हाइट से जंप करवाना था। जैसे ही B-25 टेक ऑफ करता है, उसके साथ ही एक छोटा प्लेन सेस्ना 180 भी एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। इस प्लेन ने सिर्फ 12,000 फीट की हाइट तक रहकर स्काई डाइवर्स की मूवी रिकॉर्ड करनी थी। प्लान के मुताबिक B-25 अपनी यूजुअल स्पीड के साथ टारगेट हाइट तक पहुंच रहा था, और साथ में दोनों पायलट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी ATC से भी कांटेक्ट में थे, क्योंकि लोकेशन मालूम करना और किसी तरीके से पॉसिबल नहीं था, और ना ही उस दौर में GPS था। ATC से कांटेक्ट करके ही उनको अपनी लोकेशन का पता लगना था। B-25 टारगेटेड एल्टीट्यूड यानी 20,000 फीट की हाइट पर पहुंच चुका था। अब पायलट को सही लोकेशन पर जाके डाइवर्स को ड्रॉप करना था, तो पायलट ने ATC से कांटेक्ट किया। कंट्रोल टावर ने पायलट को बताया कि वो ऑर्टनर एयरपोर्ट से बस 9 किलोमीटर ही दूर हैं। ठीक 1 मिनट बाद सेस्ना के पायलट ने अपनी लोकेशन का पता किया तो वो B-25 बॉम्बर से 9 किलोमीटर दूर था, और टारगेट पॉइंट से 18 किलोमीटर दूर था। मौसम भी खराब था और सेस्ना प्लेन से B-25 दिख भी नहीं रहा था। कुछ ही मिनट्स के बाद B-25 के पायलट ने दोबारा ATC से अपनी लोकेशन कंफर्म की। अब वो एयरपोर्ट के ठीक ऊपर थे, तो पायलट ने डाइवर्स को जंप करने का इशारा किया। जैसे ही डाइवर्स जंप करते हैं, उसी वक्त एक गलती हो चुकी थी जो इन सब डाइवर्स की आंखों को बंद करने वाली थी। टेम्परेचर -30 होने की वजह से सब डाइवर्स ने एक्स्ट्रा लेयर पहन रखी थी जंप सूट के साथ। जैसे ही सबने छलांग लगाई, उनको कुछ भी दिख नहीं रहा था घने बादलों की वजह से, तो उन्होंने डिसाइड किया कि बादलों से गुजर जाने के बाद वो अपने पैराशूट्स को डिप्लॉय करेंगे। बादल खत्म हुए तो सब डाइवर्स देखते हैं कि नीचे तो हर तरफ पानी ही पानी है, और इनको तो लैंड करना था जमीन पर। असल में डाइवर्स लेक एरी के ऊपर थे, जो ऑर्टनर एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ थी, और ये दुनिया की 4th बिगेस्ट लेक है और कई 100 किलोमीटर तक फैली हुई है। खैर, पायलट्स अब 3,000 फीट की हाइट पर ही थे, तो उन्होंने फौरन से पहले अपने पैराशूट्स को डिप्लॉय किया ताकि किसी तरह वो लेक के बॉर्डर पर जमीन के जितना करीब हो सके लैंड करें, लेकिन अफसोस ऐसा ना हो सका। जिस जगह उन्होंने पानी में लैंड किया वो जमीन से कम भी 10 किलोमीटर दूर थी। उनका ख्याल था कि वो पानी में लैंड करने के बाद फौरन अपनी हार्नेस से निकलेंगे और तैरते हुए मदद का इंतजार करेंगे। बदकिस्मती से गर्म कपड़ों की जो लेयर उन्होंने पहन रखी थी उसका वजन ही इतना ज्यादा था कि वो तैर तक न सके। सिर्फ 2 डाइवर्स ने पानी में गिरने से पहले ही अपने जूते और फालतू चीजें उतार ली, जिससे वो तैरते रहे जब तक उन्हें रेस्क्यू नहीं कर लिया गया। बाकी के 16 डाइवर्स की तो बॉडीज रिकवर करने में ही कई दिन लग गए। इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिला दिया, और फिर शुरू हुई इन्वेस्टिगेशन कि आखिर किसकी गलती की वजह से इतने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ATC का कहना था कि जब B-25 ने डाइवर्स को ड्रॉप किया, उस टाइम वो लेक एरी से 10 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट के बिल्कुल ऊपर थे, और कहने लगे तेज हवाओं की वजह से स्काई डाइवर्स ड्रिफ्ट होकर लेक एरी में जा पहुंचे। ये भी हो सकता था कि वाकई ही स्काई डाइवर्स ड्रिफ्ट होकर लेक के ऊपर गए हों, लेकिन अगर 1 सेकंड के लिए बात मान भी लें तो इसका मतलब ये हुआ
हुआ कि हवाओं ने स्काई डाइवर्स को टोटल 20 किलोमीटर ड्रिफ्ट किया था, 10 किलोमीटर ऑर्टनर एयरपोर्ट से और फिर 10 किलोमीटर मजीद लेक के अंदर। एक्सपर्ट्स ने उस दिन की हवा की स्पीड और डाइविंग की ऊंचाई से कैलकुलेशन की तो पता चला कि डाइवर्स ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर तक ड्रिफ्ट कर सकते थे। यानी ATC के बयान में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर थी। ये तो था ATC का क्लेम, लेकिन B-25 और सेस्ना प्लेन के पायलट्स का कहना था कि हमें हमारी लोकेशन ही गलत बताई गई थी। आखिरकार इन्वेस्टिगेशन में ये बात निकल कर आई कि जिस वक्त दोनों पायलट्स ने ATC से अपनी लोकेशन पूछी थी, उसी वक्त कंट्रोल रूम में कंट्रोलर्स की शिफ्ट चेंज हुई और दूसरे कंट्रोलर ने B-25 को जो लोकेशन बताई थी वो असल में सेस्ना की लोकेशन थी। यानी जब B-25 के पायलट को ये बताया गया कि वो ऑर्टनर एयरपोर्ट पर है, असल में उस वक्त सेस्ना 180 एयरपोर्ट के ऊपर था और B-25 लेक के ऊपर। इसके अलावा डाइवर्स और पायलट्स से भी ये गलती हुई कि उन्होंने एविएशन के लॉज के खिलाफ जाकर टारगेट को देखे बिना जंप किया। फिर 16 पायलट्स की याद में अगले 2 सालों तक जितने भी दूसरे स्काई डाइवर्स थे खुद को जानबूझकर इस लेक में लैंड करवाते रहे। 1972 में कोर्ट ने फेडरल एविएशन अथॉरिटी को इन 16 डाइवर्स की मौत का जिम्मेदार ठहराया और B-25 के पायलट का लाइसेंस हमेशा हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया। इसके अलावा स्काई डाइवर्स के लिए ये रूल बना दिया गया कि वो किसी भी वाटर बॉडी से कम 50 किलोमीटर दूर ही जंप कर सकेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।